गौतम राणे, क्या ऐसा लगता है कि जो हमारे आ रहे हैं मेहंदी साहब आएंगे आपके पास, आपको पूरा अवसर मिलेगा। गौतम राणे, क्या आपको ऐसा मुझे ऐसा लगता है, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, कि विपक्ष आज पराजय को लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक मिजाज से स्वीकार नहीं कर पा रहा? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष को समीक्षा ये करनी चाहिए कि त्रुटि हुई का, वो करने के लिए इसलिए नहीं तैयार है। वो पढ़ना नहीं। एक मिनट गौतम राणे, एक मिनट, पहले ये तो माने कि हारे। जब कोई मान ही नहीं रहा हम हारे, सब कह रहे कि हम तो जीते थे, जबरन हटा दिया। जब धारणा ये हो कि जबरन हटा दिया, जैसे कोई कुश्ती हुई हो, तो फिर सुधार के कदम कौन उठाएगा? इसीलिए हम कह रहे हैं, जो दंभ है, दंभ व्यक्ति को यथार्थ तक आने नहीं दे रहा है। उस दंभ से बाहर निकलने की जरूरत है और यथार्थ को समझने की जरूरत है कि कहाँ त्रुटि रह गई और उन त्रुटि को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इन लोगों को ये लगा कि दूसरे के ऊपर केवल आरोप लगा करके ही हम काम कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, अपनी कमियों को छिपा सकते हैं। कोशिशें वही हो रही है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है वाकई त्रुटि कहाँ से हुई। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जिसकी जीत हो गई सिकंदर वही हो गया। तो इसलिए जीत के प्रति कोशिश करनी चाहिए। आपने नकल देखा या आपने कॉपी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने डिक्टेंशन मार्क लिया, तो लोग आपको ये कहेंगे कि ये यू आर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो कोशिश वो करनी चाहिए और उसी दिशा में हम लोगों को आगे भी बढ़ना चाहिए और विपक्ष को भी यही कोशिश करनी चाहिए। और ये संभव है, इसको असंभव नहीं कह सकते। केवल अपने दम से बाहर आने की जरूरत है। अगर दम से बाहर आ जाए तो निश्चित तौर पे ठीक बात है। वो लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसको आप इतनी सरलता से कह रहे हो, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। आप उतने बड़े प्राचीर पर बैठे होते हैं ऊपर, कि फिर आपको नीचे को सिस्टम समझ में नहीं आता। ज्ञानेंद्र प्रताप, वही बात आपसे, मरीज पहले ये तो माने हम बीमार हैं, तब ना कोई इलाज करे होगा। वो कह रहा मैं तो ठीक हूं, फिट हूं, तब क्या इलाज होगा? पहले ये तो माने कि हाँ हम में कमियां थी, हम हारे। मैंने किसी दल का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं पढ़ा, सबने कहा अरे कुछ नहीं, वो तो जाली, सब जीत गए, कुछ नहीं ना, जीते हम ही हैं। जब सब कह रहे हम ही जीते हैं, जो कुर्सी पर है वो जबरन आ गया, तो फिर सुधार की गुंजाइश तो नहीं। फिर तो ऐसे ही ये राष्ट्रपति कौन आप बन जाओगे, हम बन जाए, ऐसी टाइप का अंताक्षरी की उम्मीद की जा सकती है फिर तो। जयनंद भाई नहीं, अमता सर, आपने दो बातों को मिक्स कर दिया। आज तो हमने मान ली थी कि हम हार गए, हमने ये नहीं कहा जबरदस्ती वो बैठ गए कब्जा करके। लोकतंत्र का हमने कभी भी प्रयास नहीं उड़ाया। एक मिनट रोकूंगा। मैंने ये बात हल्के में नहीं कही। कल अखिलेश जी ने ये कहा, आज के सारे प्रतिष्ठित अखबारों में है, कि हम चुनाव हारे नहीं है, ये भाजपा वालों ने धांधली करके कुर्सी कब्जा कर ली है। आप समझ रहे ना? तो जब अभी आपके नेता ये मान रहे हैं कि हम हारे ही नहीं, तो पोस्टमार्टम काय का होगा? किस बात का होगा? नहीं, वो देखिए, धांधली वो वही बहन जी की और भाजपा की धांधली, कि वो जनता के सामने गए दो अलग बन के, लेकिन जनता में उन्होंने परसेप्शन बनाया कि हम लोग एक ही हैं, मेरा वोट इसको ट्रांसफर कर दो। वो धांधली उस मामले में जनता की तरफ से, ईवीएम की तरफ से कोई धांधली हमने कभी भी नहीं कही। हाँ, ईवीएम जो शिवपुर विधानसभा की तस्वीरें आई लूटने की, वो पूरे देश ने देखी थी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने माना कि हम हारे हैं, विपक्ष में बैठने के लिए जनता ने हमको वही बताया है कि आप विपक्ष में बैठिए। और विपक्ष में बैठ के अगर आपने देखा हो, पिछले 30 दिन से हम जनता की आवाज, चाहे वो बिजली की हो, चाहे महंगाई की हो, हर मुद्दे पे हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहां पे हमने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा सत्ता में आ गई, ऐसा नहीं है। जो हमारा कहने का मतलब है, या नेताजी का कहने का मतलब है, या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कहने का मतलब है, वो यही है कि जनता को छलावे में रखा,
कि हम दो अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं, भाजपा और बसपा। ये तर्क चलता नहीं, और ये बहुत हल्का और न चलने वाला तर्क हो गया। अब इसमें इसको छोड़ दो, उसी में भलाई है कि जी हम एक सुन लो, अभी आपको बहुत लंबी राजनीति करनी है, ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति करनी है, ठीक है ना। ये बिल्कुल बोलना बंद कर दो, डिलीट कर दो दिमाग से कि फलाने ने जनता को बरगला लिया। कोई माई का लाल इतना बड़ा आदमी नहीं जनता को बरगला ले, ना आप, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा, किसी की हैसियत नहीं। ये ड्रामा बंद करो सब लोग। आप लोग ज्यादा काबिल हो क्या कि 25 करोड़ लोगों को बहका लोगे? इतना गलत फहमी दिमाग में मत पालो यार, इतने बड़े आदमी हो क्या आप लोग? मैं कुछ चीजें बता दें, ये सब मत समझाइए हमको, ना 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 हमको मत समझाइए सब ना। एसके मेहंदी, वही प्रश्न, पहले आप पार्टी को ये तो माने कि हाँ हम में कमी रही, हमारा संगठन कमजोर रहा, हमारे मुद्दे प्रामाणिक नहीं रहे, जनता हमारी बात से सहमत नहीं हुई, हमने अपना केस लड़ा, जनता जनार्दन को समझ नहीं आया, हम अपनी कमियां शांति से बैठ के दूर करेंगे, ठीक, तब ना ये कहेंगे शांति से कमियां दूर करेंगे। जब हम ये मान रहे हैं कुछ नहीं जी, ये तो सब खेला हो गया जबरन, कुछ नहीं, जीते हैं, जब हम ये कह के निकल जाए भीड़ में जीते हैं, वो लोग कैसे बैठे हमको पता है, तब तो बात ही खत्म। फिर लोकतंत्र में चुनाव का भी अर्थ ही खत्म, फिर अब पोस्ट में राजनीतिक दलों की समीक्षा की बैठकों का भी अर्थ खत्म। नहीं कोई हो। मेहंदी साहब। अमिताभ जी, आपका जवाब देने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, एक छोटा सा संदेश मैं इनको देना चाहता हूं, और ये मेरी राय है, ना कि आदेश। जी जी। ये अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तो किसी भी नेता का नाम लेते, चाहे एमपी एमएलए हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, बड़े सम्मानित तरीके से माननीय लगाते हैं, जी लगाते हैं। इन्होंने कहा अखिलेश यादव कहता है, वो संवैधानिक पद पे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चार बार, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, अब आप दूसरी बात पे आ जाए, वो बात आ गई है, नोटिस में आ गई, नोटेड हो गया, वो जो उनको कहना होगा वो अपनी बारी पे कहेंगे ना। अभी जब आपको अवसर आएगा तब बोल दीजिए, इसी पर पंचायत निपट जाएगी यार। 30 सेकंड। आप लोगों को भी सुविधापूर्ण विषय चाहिए होता है जिसमें झाँझाव करके टाइम कटे। क्या मैं सिर्फ कठिन सवालों से कौन जूझे? बोलो भैया, बोलो। हाँ बोलो। पहली चीज कि आप मेरे बयान को पीसीआर से पूरा प्ले करवा सकते हैं। अगर कहीं मैंने यह शब्द कहा है कि अखिलेश यादव के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं आज से डिबेट छोड़ दूंगा। अब सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, नहीं मेहदी जी सुन लीजिए, मैंने जो कहा है वो सुनिए, मैंने जो कहा है उसको सुनिए। मिस्टर मेहदी मेरी बात सुनिए। मैंने कहा अखिलेश यादव जी उस असफल बच्चे की तरह है जो बच्चा कहता है, बच्चा के लिए कहता लगाया है, अखिलेश के लिए नहीं। मदरसे की जगह स्कूल में जाके पढ़े होते तो भाषा की कीमत जानते कि कहाँ क्या लगाया जाता है। जाहिलों की तरह टीवी पर बैठ के डिबेट मत किया करिए। पहले भाषा को समझिए। मदरसे में पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है। स्कूल इसीलिए कहते हैं कि स्कूल जाइए और व्याकरण पढ़िए, कहाँ क्या लगता है इसको समझिए। केवल यहाँ टीवी पर बैठकर मैनिपुलेशन मत करिए। और शायद अखिलेश यादव जी को यह बात समझ में आ गई थी, कि उनकी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं का है। इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को टीवी पर जाने से बैन कर दिया। और आप जैसे लोग और समाजवादी पार्टी की नैया डुबो रहे हैं। आप जैसे लोग चैनलों पर बैठकर सपा को और बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता है वही हमारी बर्बादी के कारण है। और अब आप नए बर्बादी के बुलडोजर बनकर अखिलेश यादव के लिए आए हुए हैं। आप जैसे लोग गलत चीजें बोलकर गलत तथ्य पेश कर करके समाजवादी पार्टी को और बर्बाद कर रहे हैं। आपको ज्ञान का अभाव है, आपको जानकारी नहीं लगता। अरे भाई साहब, आपको भयानक
आपको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी विषय पर लाइव डिबेट कर लीजिए। आपके ज्ञान का स्तर मुझे पता है, न बताइए मुझे, न बताइए, उर्दू भी आपको नहीं पता होगी। आप चलिए, आप कहाँ से पढ़े हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका ज्ञान मुझे पता चल गया। आप कहाँ से पढ़े हैं, आपका ज्ञान पता चल गया। आपके अंदर जब तहजीब नहीं है, संस्कृत नहीं है, आपके अंदर जब तहजीब संस्कृत नहीं है, अखिलेश यादव कहता है, ये शब्द होता है, ये मर्यादित शब्द है। मैंने तो चैलेंज कर दिया कि पीसीआर से रिकॉर्डिंग निकाल कर देख लीजिए। पीसीआर आनंद दुबे का वो वाला वक्तव्य है जो वो बोल रहे थे जिस पर एसके मेहंदी आपत्ति कर रहे हैं, वो अगर आप अलग करके एक बार दोबारा से प्ले कर सकते हैं क्या? देखिए, अखिलेश यादव कहता है, इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव कहता है। और एक मिनट रुको, एक मिनट दोनों रुके, एक मिनट रुके। अखिलेश यादव कहता है, अगर ये मैंने नहीं कहा है तो आप ये डिबेट छोड़ कर जाएंगे। कहता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द होता है, कहता है। एक बात सुनिए, मैं कोशिश एक बार मेहंदी साहब रुकिए, भाई आनंद दुबे रुकिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये अनंत काल अंताक्षरी तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है।